सरगुजा में 7 नवजातों का कि वो डेथ हुई है, उस पर डीन वहाँ के डीन का कहना आया है कि हमारे ज़िले में इस तरह के जो मृत्यु दर है वो बाकी अन्य ज़िलों से कम है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। नहीं, देखिए, एक दिन में अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में 7 नवजात मरते हैं, तो फिर अगर कोई भी डीन अगर ये कहते हैं कि इसके पहले मतलब कम था या ज़्यादा था, वो अप्रासंगिक हो जाता है। वैसे भी अगर 7 की मृत्यु हुई है तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई एक उच्च स्तरीय दूसरे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स के सीनियर लोग या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मिलके एक कमेटी बनाएं और इसका ना सिर्फ निरीक्षण करना चाहिए बल्कि जानने की कोशिश करना चाहिए कि भाई वो 7 की अचानक मृत्यु क्यों हुई। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो 7 की अचानक मृत्यु हुई है मतलब छोटी मोटी घटना है? आप मतलब सिर्फ ये कह के कि कल कोई नहीं मरा था साहब, अगर आज मतलब 7 मर गए तो मतलब कोई उसमें हमको माफ़ कर दिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये इस बात का द्योतक है, उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। 7-7 बच्चों का मृत्यु हो जाना, देखिए उसमें 7 वो गर्भवती माताएं जो 9 महीने से उन बच्चों को पाल के रखी हुई थी और उनके उसमें जुड़े हुए परिवार, कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं, ट्रामा हुआ है दिमागी तौर पे, ये समझने की पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए मेडिकल ग्राउंड पे, तो समझ में आए कि कारण क्या है। सिर्फ ये कह देने मात्र से काम नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की आपने बात कही, तो उस डिपार्टमेंट की जो वहाँ हेड थी उन्होंने एक और बात कही कि जितने बच्चे थे उनका वजन जो था औसत से कम था, 1 से 2 किलो का रहा है। अब आप कह रहे हैं कि 9 महीने से उन्होंने घर पे रखा हुआ था। शासन की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं मातृ के लिए, गर्भस्थ माताओं के लिए, तो 2 किलो का वजन औसत से कम होना क्या प्रदर्शित कर रहा है? निश्चित रूप से हमारे हेल्थ की मतलब स्थिति को बताता है कि कैसे मतलब धराशायी हो गई है। ना सिर्फ मतलब बच्चों का बल्कि माँ का, मतलब उसके पहले जो परीक्षण होना चाहिए किसी ने बराबर नहीं देखा है, खान पान का ध्यान नहीं रखा है, उनको जो ज़रूरी उसके पहले जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें आना चाहिए, वो नहीं मिला है। इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदेही फिक्स होती है, ना सिर्फ मतलब हेल्थ का वहाँ अमला, बल्कि मैं तो सीधा सीधा हेल्थ मिनिस्टर को भी इसके लिए जिम्मेदारी देता हूँ। और ख़ासकर तब जब उनके एरिया में ही ये सारी चीज़ हुआ है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी जगह क्या होता होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ बात है एक और, उसी के पड़ोस में जिला है जशपुर। जशपुर में अभी आपने भी घटना सुनी होगी कि नशे की एक खेप आ रही थी, उसमें से कुछ श्रद्धालुओं को कुचल कर मार दिया गया। साथ ही साथ अभी आज ही एक घटना घटी है कि नशे की एक खेप आती हुई जहाँ पे महासमुंद में पकड़ी गई है, काफ़ी मात्रा में गांजा और चरस का पकड़ा जाता है। आपका जिस विधानसभा क्षेत्र में हम आज खड़े हुए हैं वहाँ भी एक बॉर्डर एरिया है, आए दिन यहाँ से भी पार होता है। इस संदर्भ में हम आपका और आपके पार्टी का वो भी जानना चाहेंगे कि रुख क्या रहेगा। देखिए, पहले तो मैं ये जितने भी मतलब घटनाएं हुई हैं और ख़ासकर जो एक्सीडेंट उस दिन, और वो जब हम दशहरा के उपलक्ष्य में और वहाँ पर हम एक धार्मिक काम कर रहे थे जो कि न सिर्फ हमारी परंपरा है बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें इस तरह से चीज़ें होना बहुत ही दुखदायी है, जिसका कि मैं ना सिर्फ मतलब व्यक्तिगत तौर पे बल्कि यहाँ पर हमारे एरिया, चूँकि एक प्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोगों की तरफ से मैं दुख प्रकट करता हूँ, जो कि कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और जिन लोगों ने भी मतलब इस घटना को अंजाम दिया हुआ है उनको तो निश्चित रूप से शासन की जो भी मतलब सज़ा है वो मिलेगी ही मिलेगी। जो हताहत हुए हैं उनको मतलब अभी सारी जो वो मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए उन लोगों को, चाहे वो मेडिकल के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो। जिनकी मृत्यु हो गई है, निश्चित रूप से आज इस मंच में भी कहा गया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि मिले, इसकी मैं भी मतलब समर्थन करता हूँ। अब दूसरी बात जो आप लोगों के हुसूस में आना चाहता हूँ, ये कोई 1 दिन या 2 दिन का हुआ है ऐसा नहीं है। जब से सरकार आई है इस तरह से जो चीज़ें हैं इसकी बाढ़ सी आ गई है, इसकी एक वानगी वहाँ पर देखने को मिली है। और पूरे उसमें जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर इस एरिया से भी बहुत सारे जो लोग हैं तस्कर के रूप में दूसरे स्टेट में, खासकर हमारे जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश में जाते हैं। तो ये जब तक सरकार का संरक्षण उसमें ना हो संभव ही नहीं हो सकता है। सरकार का संरक्षण है, सबको मालूम है, यहाँ पर सब खाने कमाने में लगे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है। और मैं डॉक्टर होने के नाते एक बात और कह देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आने
वाली जो पीढ़ी है हमारी, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत ही विकट स्थिति होने वाली है। क्योंकि जो भी चीज़ें आसानी से मिलती हैं, आप देख चुके हो वहाँ पर शाहरुख खान का ही लड़का अभी पकड़ाया है ना, ऐसी स्थिति पैदा होने में यहाँ पर भी समय नहीं लगेगी। कृपा करके इन सारी चीज़ों की अभी से ना सिर्फ मैं भर्त्सना करता हूँ, बल्कि जल्दी से जल्दी ये सारे रोकथाम हो, उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सबको भी विजिलेंट होना चाहिए, तभी जाके इनको रोका जा सकता है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ यहाँ की जो प्रशासन है इस पे रोकेगी, तो ये रुकने वाला नहीं है। मेरे जी एक अंतिम प्रश्न जी, ऐसा ही एक मंच था और वहाँ पे महिला शराबबंदी के बात को लेकर के एक कद्दावर मंत्री के पास में एक बात लेके पहुंची थी और उन मंत्री ने भी कहा कि आप भी खाओ पियो और सो। दुर्भाग्यपूर्ण वो है उन मंत्री का, निश्चित रूप से अभी मंच में भी उनका उल्लेख किया गया था और गाहे बगाहे हम लोग उनको। ये दिखाता है कि जो भी मंत्री हैं कितने संजीदगी से पूरे राज्य को चला रहे हैं, इसी से समझ में आता है। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं उनके इस वक्तव्य को। पहले भी शायद एक बार किसी उसने बोला था, अभी भी बोलता हूं, उनके इस बात का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। थैंक यू।